आज आपका ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आप अब तक थर्मोडायनेमिक इंट्रोडक्शन में दो बेसिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम आपने पढ़ा था, सिस्टम क्या होता है जिस पर आप स्टडी करते हो वो आपका सिस्टम है, और उससे भी जो सिस्टम से हटके जितना भी यूनिवर्स है वो आपका सराउंडिंग है, और सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो लेयर होती है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। इसके बाद आपने टाइप ऑफ सिस्टम पढ़े थे, तीन टाइप के आपने सिस्टम पढ़े थे। ओपन सिस्टम क्या होता है जिसमें मास और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। आपको फिर क्लोज सिस्टम पढ़ा था, क्लोज सिस्टम जिसमें आपका एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बट मास का एक्सचेंज नहीं होता। इसके बाद आपने आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था। आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होता। इसके बाद फिर आपने दो फंक्शंस पढ़े थे, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में आपने देखा था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है, केवल इनिशियल और फाइनल। वो आपका वहाँ पर ये डिस्कस नहीं किया जाता कि इनिशियल से फाइनल हुआ कैसे, बीच में ऐसा क्या हुआ कि इनिशियल इतना था, मीन्स क्या था, इनिशियल मान हमने 5 था और फाइनल आपका 10 हो गया। प्रेशर में ले लीजिए, मान लीजिए इनिशियल प्रेशर आपका 5 एटमॉस्फेयर था और फाइनल प्रेशर आपका 10 एटमॉस्फेयर हो गया। वो कैसे हुआ इससे कोई मतलब नहीं, बस केवल आपको क्या देखना है कि इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी जो होती है आपकी स्टेट फंक्शन, सॉरी इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो स्टेट फंक्शन कहलाता है। फिर सेकंड टाइप आपने पढ़ा था पाथ फंक्शन। देखिए पाथ फंक्शन वो होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी वर्क हुआ कैसे, यानी कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू थी फाइनल वैल्यू तक पहुंची कैसे। जैसे कि आपने वर्क किया तो वर्क आपने किया तभी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू हुई। मीन्स क्या, आपने एक गैस लिया और गैस पर आपने प्रेशर डाला। गैस का पहले प्रेशर आपका मान लीजिए 10 एटमॉस्फेरिक था, आपने प्रेशर को बढ़ाया, मीन्स आपने वर्क किया तो प्रेशर को बढ़ाने पर उसका मान लीजिए प्रेशर कितना हो गया, 3 एटमॉस्फेरिक हो गया। तो आपका क्या हुआ, प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि आपने वहाँ पर वर्क किया। तो वर्क जो है एक पाथ फंक्शन है जो कि बता रहा है कि हमने इनिशियल से फाइनल को कैसे अटेन किया। ऐसे ही आपका हीट भी जो होता है वो भी एक पाथ फंक्शन है। अब आप नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से आप समझते क्या हैं। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है, किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें दो कैटेगरी में ही डिवाइड किया गया है। प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए आपने एक सिस्टम, अपने ये लिक्विड लिया है, इस पर आप स्टडी कर रहे थे, आपका क्या हो गया, सिस्टम। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, मीन्स कि अगर आप यहाँ पर वर्क करते हो या ये सिस्टम ही आपका वर्क करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, अफेक्ट होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज, जैसे कि सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम के मोल्स, सिस्टम का वॉल्यूम, मोलरिटी, कंसंट्रेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं। कंसंट्रेशन में नॉर्मेलिटी, मोलरिटी आ जाती है, टेम्परेचर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, डेंसिटी हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि सॉल्यूट को डिजोल्व करने की जो उसकी टेंडेंसी होती है इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मेजर करते हैं। मोल फ्रैक्शन होता है, विस्कोसिटी होती है, पीएच होता है। तो ये बहुत सी प्रॉपर्टी हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अब देखिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से समझते क्या है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वे प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं ऑन क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मैटर की क्वांटिटी या अमाउंट पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो मैटर आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल यहाँ पर एनर्जी। अगर आप एनर्जी की बात करें, एनर्जी भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि एंथैल्पी को एच से डिपेंड करते हैं, एंट्रोपी को एस से करते हैं, और इंटरनल एनर्जी को यू से, और गिब्स फ्री एनर्जी को जी से। तो डिफरेंट टाइप की एनर्जी है तो एक सिस्टम में होती है। तो ये एनर्जी जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मीन्स क्या है कि अगर आपका देखिए सॉलिड स्ट्रक्चर है तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी एक स्टोर होती है, स्टेबल फॉर्म में होती है। लेकिन जो गैस होते हैं इसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो वहाँ पर एनर्जी होती है मोशन में होती है। ठीक है, इसलिए गैस कभी एक जगह नहीं रुकती, वो फ्लो करती रहती है क्योंकि एनर्जी वहाँ पर मोशन में है। बट सॉलिड में एनर्जी जो है आपकी स्टोर फॉर्म में है। तो आप जैसे आप फूड लेते हो तो फूड आपका जो है स्टोर फॉर्म में आप लेते हो और कंडेंस फॉर्म में आप लेते हो, यानी कि सॉलिड फॉर्म में आप लेते हो मोस्टली, या लिक्विड फॉर्म में आप लेते हो। तो आप उस जब फूड को लेते हो तो फूड आपका जो है स्टमक में जाकर आपका ब्रेक होता है। भाई डाइजेशन प्रोसेस में फूड जो आपका ब्रेक होता है, और फूड के ब्रेक होने से आपको एनर्जी मिलती है। तो अगर आप फूड कम लेंगे, मान लीजिए अगर आप फूड की अमाउंट या क्वांटिटी कम लेते हैं तो आपको एनर्जी भी कम मिलेगी। लेकिन फूड की क्वांटिटी अगर आप बढ़ा देते हो, मीन्स क्या है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना फूड लोगे तो आपको एनर्जी भी उतनी ही मिलेगी। लेकिन रिक्वायरमेंट से कम लोगे तो आपको एनर्जी भी कम मिलेगी। समझ गए। तो एनर्जी जो है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ये क्या हो गया, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी हम लेते हैं पर नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल्स। तो जानते हैं मोल्स जो है एन से डिपेंड करते हैं। मोल होता है मास W अपॉन मोलर मास M। भाई आपको जितना भी गिवन मास दिया हुआ है W वो रखिए, मोलर मास आप जानते ही हो, जो भी आपका आइटम होगा उसका मोलर मास क्या होगा वो रख लीजिए M। तो आप इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, देखिए हमने पढ़ा था जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में एनर्जी का चेंज होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वो आपका थर्मोडायनेमिक स्टडी के अंडर आता है। तो केमिकल प्रोसेस में क्या है कि आपने हमेशा मोल में कोई ना कोई चेंजेज आता है, और जो मोल में चेंजेज आएगा वो क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है और सॉल्यूशन में सोल्यूट अगर कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। या आप सॉल्वेंट के मोल ले लीजिए, सॉल्वेंट के मोल आपने कम लिए हैं, ज़्यादा लिए हैं। आप मान लीजिए आपने एक लिक्विड लिया है, आप उस लिक्विड को हीट करते हो, वाटर को हीट करते हो, आप वाटर लिया आपने, वाटर को हीट करते हो तो वाटर वेपराइज हो जाएगा, तो उसके मोल्स तो कम होंगे। भाई आप जो वाटर को हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो वाटर धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है वेपराइज होता जाता है, तो वहाँ पर मोल्स में चेंजेस आ जाएगा। तो किसके कारण, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पर। भाई अगर क्वांटिटी ज़्यादा थी तो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा थे, बट आपने क्वांटिटी को कम कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी वहाँ पर कम हो गए। तो मोल्स भी एक आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट पर डिपेंड करती है। थर्ड लेते हैं हम वॉल्यूम। अब देखिए सीधी सी बात है, भैया आपने वाटर ज़्यादा लिया हुआ है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, आपने वाटर कम लिया हुआ है तो वॉल्यूम कम है। मैं वाटर का जनरली एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। तो आपका क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है वहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, लेकिन क्वांटिटी कम होगी तो वॉल्यूम भी कम ही होगा। तो वॉल्यूम भी एक आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद आप देखिए इसमें कंसंट्रेशन ले सकते हो, बट हमेशा ध्यान रखना है आपको, कंसंट्रेशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तभी हो सकता है अगर वहाँ पर डाटा स्मॉल हो, बहुत छोटा हो। मीन्स आपको दे 0.001 मोलर NaOH, भाई आपको बहुत कम मात्रा में मोलरिटी या नॉर्मेलिटी मिली होगी, तो मोलरिटी जो अगर कम मात्रा में है तो उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ध्यान से देख लीजिए आप, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट होता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी होती हैं जो कि मैटर की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी समझ गए होंगे, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी हैं जो कि मैटर की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो लिख सकते हैं हम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। तो मैटर की अमाउंट पर डिपेंड न करने वाली प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल है इसका टेम्परेचर। अब जरा बताइए मुझे टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है। मीन्स क्या है कि टेम्परेचर आपका अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए ये कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 लीटर वाटर लिया हुआ है, 10 लीटर आपने वाटर लिया हुआ है, और 10 लीटर वाटर को आप हीट करो, तो अगर आप हीट करते से बॉईल करने लगते हो तो आप देखते हैं कि बॉईल वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। आपका जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो जाएगा 10 लीटर। फिर आपने वाटर को क्वांटिटी कम कर दिया, आपने वाटर कितना लिया 2 लीटर, तो 2 लीटर को आप बॉईल करिए, तो क्या 2 लीटर 100 से ज़्यादा होगा या 2 लीटर 100 से कम टेम्परेचर पर बॉईल होगा। तो सीधी सी बात है भाई 2 लीटर जो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉईल होगा, क्योंकि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो आप क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, आप क्वांटिटी कम ले लीजिए या क्वांटिटी ज़्यादा ले लीजिए, वाटर आपका फिर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉईल होना है। तो इसलिए जो वाटर है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं प्रेशर। भाई अब प्रेशर में मान लीजिए आपने वाटर ही लिया है, वाटर ले लीजिए, सिंपल एग्जांपल है। तो आपने वाटर लिया, वाटर में आपने प्रेशर डाला, और प्रेशर डालने पे क्या होगा, जब मॉलिक्यूल होंगे कंडेंस होने लगेंगे, तो वाटर, मान लीजिए आपने वाटर वेपर लिए हुए गैस की फॉर्म में लिया हुआ, तो वेपर्स जो होंगे कंडेंस होंगे, किसमें बदलने लगेगी, लिक्विड में बदलने लगेगी। तो जितना प्रेशर आपने मान लीजिए 10 लीटर गैस ली, और 10 लीटर गैस को आपको वाटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 10 लीटर वाटर की वेपर्स हैं गैस की फॉर्म में, उन्हें आपको वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो आप जितना प्रेशर वहाँ लगाएंगे उतना ही आप 2 लीटर अगर लेते हो उतना ही प्रेशर वहाँ लगाओगे। भाई कंडेंस होने के लिए जो प्रेशर आपका 2 लीटर के लिए होगा वही आपका 10 लीटर के लिए होगा। तो इसमें क्वांटिटी जो होती है वो आपकी कोई रोल प्ले नहीं करती। ठीक है, मतलब क्वांटिटी पर कोई डिपेंड नहीं करता। प्रेशर आप जितना आप 10 लीटर में लेंगे उतना आप 2 लीटर में लेंगे, तो प्रेशर भी आपका एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन अगर डाटा लार्ज हो, अगर डाटा बड़ा हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो,
तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मीन्स क्योंकि कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो उसकी क्वांटिटी है वो नेग्लिजिबल मानी जाएगी। भाई अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो हम कैसे कहेंगे कितना है। मान लीजिए आसमान में आपके जो है इस तारे हैं, ठीक है, आपके ऊपर आसमान में तारे हैं, तो तारे तो बहुत ज़्यादा, आप भाई तारे गिन लीजिए तो आप क्या कहेंगे बहुत सारे हैं। तो मीन्स क्या वहाँ पर क्वांटिटी जो होगी वो नेग्लिजिबल हो गई। हम ये नहीं देख रहे तारे कितने, हम कह रहे तारे बहुत सारे हैं। क्लियर आपको। तो इस तरह कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अगर आपका था डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी भी आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसे समझने के लिए आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। आप जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब जब मास होता है, अब देखिए सीधी बात है, मास तो डिपेंड ही करेगा क्वांटिटी पर, तो मास क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए मास तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम आपने पढ़ लिया, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये भी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है वो हमेशा इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होगा वो हमेशा इंटेंसिव होगा, इसलिए जो डेंसिटी है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसे आप याद रख सकते हो आसानी से, ठीक है। इसके बाद आपका विस्कोसिटी आती है। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल फ्रैक्शन आता है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पीएच एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब पीएच आपकी एसिडिक है तो वो एसिडिक रहेगी, आप क्वांटिटी कम करें ज़्यादा करें, बट आपका पीएच अगर आपने एक बार एसिडिक सॉल्यूशन बना दिया तो आप उसे फिर कम निकालते रहे सॉल्यूशन को, आपने सॉल्यूशन को ऑफ कर दिया लेकिन रहेगा तो एसिडिक ही वो, ठीक है। तो पीएच भी आपकी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अमाउंट पर या क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो ये आपका जो है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में था। इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आगे काम आए। वीडियो में हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रोसेस कितने टाइप की होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।